कितने उमंग भरे जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। आज 16 मार्च 2011। तो पिछले दिन हम लोगों ने शिवरात्रि मनाई थी, आज होली मनाने के लिए आ गए बाबा। मनसा द्वारा प्रकृति को सत्वगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो इस मुरली में बाबा ने 3 काम दिए। मनसा द्वारा प्रकृति को सत्वगुणी बनाना, संस्कार मिलन की रास करना और अपने पुराने संस्कारों को जलाना। तो सबसे पहले इसमें रास के लिए देखते हैं कि बाबा ने क्या बताया। तो रास के लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें इसमें शेयर करेंगे क्या इस बताया रास के बारे में, संस्कार मिलन की रास करना। जो बाबा ने कहा, चेक करने को कहा कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है क्या, ये चेक करने को कहा बाबा ने। उसके लिए बाबा ने विशेष डेट फिक्स करने को बोला है। तो वो भी पूछा कि हो सकती है क्या, सबको पूछा, पांडवों को भी पूछा। तो कितना समय लगेगा जो ब्राह्मण परिवार में कहा भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, यह डेट फिक्स हो सकती है। तो बाबा ने कहा, फोटो भी निकाला हुआ है सबका। तो क्योंकि जैसे यह अचानक सीन देखिए, तब सुनामी आया था जापान में और भूकंप भी आया था, तो बहुत नुकसान हुआ था। तो बाबा ने कहा ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो तो बाप दादा ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है।
नंबरवार है, इसलिए तो अलग अलग संस्कार है। तो बाबा कहते हैं आपकी यादगार माला में भी सब एक नंबर है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोने वाले हैं ना, मतलब है तो परिवार की, तो नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार दिखने के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। तो बाबा ने उस पर मेजोरिटी ने हाथ उठाया, तो बाबा कहते हैं सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर तो बाबा कहते नंबर लेना पड़ेगा, तो लेंगे। बाबा कहते तो डेट पर प्रैक्टिकल करके जो दिखाएगा उनको हमेशा की तरह बाबा रिवार्ड देते हैं, न्यारा प्यारा सा इनाम भी देंगे। तो ये बाबा ने इसलिए भी अंडरलाइन की है इस बात को कि यह संस्कार की खींचपीट समय अपने तरफ खींच लेती है। तो समय इसमें वेस्ट जाता है। तो जो बाबा ने बाकी मनसा सेवा करने को कही है, और प्रकृति और भक्त भी बनाने हैं, तो प्रजा भी बनानी है, तो इसके लिए हम समय कब देंगे? अगर अभी भी संस्कार मिलन की रास में ही हमारा समय जा रहा है, तो बाबा ने अंडरलाइन किया कि यह संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। जी। तो जो रास होती है, एक्चुअली रास से क्या मतलब होता है? जो संस्कार मिलन की रास करने के लिए बाबा कह रहे हैं, तो इसको बाबा ने बहुत अलग अलग मूल्यों में बताया हुआ है। तो रास की विशेषता क्या होती है? कैसे हम लोग रास मिलन कर सकते हैं, रास संस्कारों का मिलन करके रास कर सकते हैं? ओम शांति। हाँ जी। इस तरह रास खेलते हुए सबके डंडे, सबका वो नाचने के टाइम या डंडे मारने के टाइम, कब नीचे कब ऊपर वाले साइड जाना है, कब नीचे, ये इतना परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को ही लड़ते रहेंगे। तो इतना सबका कोई एक भी उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो सबका बिगड़ जाता है। तो इतनी मिलन बराबर परफेक्ट हो तभी वो इतना रिदम से चलता है, इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी। तो एक तो वो स्नेह और सहयोग का संगठन होता है, और दूसरा जैसे आपने बताया कि ताल से ताल मिली होती है, तो संस्कार मिले होते हैं। इसके लिए बाबा ने एक और बताया कि जैसे जब रास कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि रात बहुत बीत गई है, या फिर उसको दिन बना देते हैं। तो रात को दिन बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक के जीवन में सत्व प्रधानता का सूरज उगा हुआ है जब वो संस्कार मिलन की रास कर रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद थी, यानी तमो प्रधानता थी, लेकिन जो रास कर रहे हैं उनके लिए सत्व प्रधानता है, और सारा समय जागती ज्योति थे। तो ये रास की विशेषता रहती है कि माया एक संकल्प रूप में भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो ज्योति जगी हुई है। और जो जागृत अवस्था में होते हैं, निरंतर बाप के साथ लगन में मगन होते हैं, उनके ऊपर माया मूर्छित या बेहोश नहीं कर पाती है। दूसरा बाबा ने कहा कि वो सर्कल में होता है, सर्कल अर्थात चक्र में लगाते हैं, रास करते हैं। तो ये शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की वह किले की निशानी है। तो रास कहने से मतलब जो सर्कल कर रहे हैं उसका बाबा ने ये भी मतलब बताया हुआ है। और जो एक बाबा ने कहा कि अगर रास मिलाने के लिए ये ताल से ताल जो मिलाना पड़ता है, तो उस समय अगर हम कहते हैं कि नहीं हो पाता है, या हम कमजोर पड़ रहे हैं, या बोलते हैं कि मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तो उस समय हम क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। तो जब भक्त पने के वंश के अंश को भी खत्म करेंगे, तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस रास मंडल को बाहर से देख रहे हैं तो देखने में मजा नहीं आता है, जो रास खेल रहा होता है उसको मजा आता है। तो हमें संगम युग पर इस रास का मजा लेना है। तो इसमें और भी बाबा बोल रहे हैं कि जिनके बाप समान संस्कार होते हैं वो ही रास मिलाकर रास करते हैं, और जब रास करने का मतलब कि हमेशा खुशी में नाच रहे हैं। तो इतने सारे मतलब बाबा ने एक रास के लिए बताए हैं। और किसी को इस बारे में कुछ शेयर करना है? ओम शांति दीदी।
हाँ जी। इसमें ना ये भी कह सकते हैं जैसे कि रास मिलाना माना, अगर हमारा किसी के साथ टकराव हो रहा है तो वो भी क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी की हमें बुराई दिख रही है, किसी की कमी दिख रही है, तभी हमारा टकराव होता है। और जो हमें प्यारा रहता है तो उससे तो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि हम इससे झगड़ा करेंगे या फिर संस्कारों को ऊपर नीचे करेंगे। तो उसके साथ जो उसकी विशेषताएं दिखती है ना, तो हम वहां मोल्ड हो जाते हैं, झुका लेते हैं खुद को कि ये तो हमारे लिए सही बोल रहे हैं। और जिसकी विशेषताएं नहीं दिखती है तो चाहे वो व्यक्ति सही भी बोले, फिर भी हमें गलत लगता है। तो यहाँ पे ना यही मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरों की विशेषताएं देखने लग जाए ना, जिसके साथ हमारा टकराव हो रहा है, तो वो रास मिलाने में क्या कुछ मेहनत लगती ही नहीं है। फिर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और उसमें जो बाबा बोलते भी हैं कि जब हम विशेषताएं देखेंगे तो विशेष बन भी जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल में मैंने किया है, और इससे ना बहुत बेनिफिट होता है। जब हम दूसरों की विशेषताएं देखते हैं तो जो टकराव हो रहा है ना, वो बंद हो जाता है फिर। ओम शांति। और इसके क्या बेनिफिट है, अगर हम ये संस्कारों की रास करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसके? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसमें ना, एक तो पहले तो ये जो बाबा ने बताया टाइम वेस्ट होता है ना, वो भी टाइम जो है अपना हम जो है कैसे बोले बचा सकते हैं। उसको बचा सकते हैं, अपने टाइम को बचा ओके। लेते हैं और इसमें जाके। और जो है कि अपना जो जैसे बुद्धि जो विचलित भी होती है और इधर एकाग्र भी नहीं हो पाती है। जब दूसरों का परिचिंतन संस्कार नहीं मिल रहे हैं तो माना हम परिचिंतन में चले गए, स्वचिंतन से तो हट गए, तो ये भी एक नुकसान हो जाता है। और इसको करके वो करेंगे तो एक खुशी भी रहती है, और हमें लगता भी है कि अरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं पुरुषार्थ में। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को शेयर करना है क्या बेनिफिट होगा अगर हम रास करेंगे तो संस्कारों की? ये जो बाबा ने हमें गुण दिए हैं, शक्तियां दी है, उसको यूज तो रास में ही करेंगे ना। तो जैसे सहनशीलता है, ये सारी शक्तियां आदि गुण आदि, इसको यूज हमें डेली इस जो बातें आती है किसी आत्मा के रूप से। कल का भी ये था कि विघ्न आएंगे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज भी पापा ने वही अंडरलाइन की है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो हर बातें आएंगी, तो रास मिलन सिर्फ आत्माओं के साथ ही नहीं करनी है, और भी परिस्थिति आती है उनमें भी उनके साथ भी रास मिलन करनी है, क्योंकि परिस्थिति माया प्रकृति सबसे पेपर आने वाले हैं। और रही बात आत्माओं के साथ रास मिलन करने की, तो वो तो हमारे हिसाब किताब है। तो ये अंडरस्टूड है कि किसी भी प्रकार से किसी भी आत्मा की तरफ से विघ्न आना है, लेकिन इसके लिए बाबा ने हमें उतनी शक्तियां और ये शस्त्र भी दिए हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो इसलिए तो हमारा यादगार है कि देवियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, क्योंकि उसको पता है कौन सी आत्मा आई सामने की, उसके साथ कौन सा अस्त्र शस्त्र सामना करने के लिए रखना है। तो ये तो युक्ति से भी चलना होता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने स्वभाव संस्कार होते हैं। वो उनको वो निकालने के लिए कितना समय वो लेने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। तो हमें उनको परख कर अपने को मोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमारा समय बहुत वैल्यूएबल है अभी। तो इसके लिए साक्षी दृष्टा का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए जी, तभी हम बाबा शुभ ने भावना रख सकते हैं। तो बाबा ने जो इसका एक बेनिफिट बताया है, आपने जो बताया उसके अलावा भी, कि अभी जब हम संस्कार मिलन की रास करते हैं तो जो जिन आत्माओं के साथ कर रहे हैं, हमें उन्हीं आत्माओं के साथ सारे आगे के जन्मों में भी आना है। तो अगर हम अभी यहाँ पर रास मिला लेते हैं तो जो सदा इन श्रेष्ठ आत्माओं के हम फ्रेंड बनकर रहेंगे और संबंधी बनकर रहेंगे, और बहुत नजदीकी संबंध में आएंगे, और हम अच्छे से, मतलब जो आगे के हमारे रिलेशंस होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे अगर हम उनको अब भी सुधार लेते हैं। तो ये सब हो गया, लेकिन अब रास मिलाया कैसे जाए, कैसे रास मिलन करी जाए? क्यों नहीं मतलब टकराव होता क्यों है, और फिर उसको कैसे रोका जा सकता है? शुभ भावना और शुभकामना का अभाव, बाबा ने एक मुरली अभाव। में बोला था। हाँ, हम्म। कि तो उसको टकराव कैसे टकराव ठीक कर जब सकते? सॉरी हाँ टकराव बोलिए। तभी होता है जब भी शुभ भावना और शुभकामना कंटिन्यूअस नहीं है। इसको हम सदा प्रैक्टिकली नहीं। कैसे करेंगे? हाँ, वो शुभ तो वही भावना तो प्रॉब्लम शुभकामना प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? है। आप ही बता दीजिए। हाँ जी, और कोई शेयर करेगा इसमें?
बाबा ने तो ओम वैसे शांति। ही ड्रामा में ये बताया है, नथिंग न्यू, ड्रामा है। तो हम अगर हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बाबा ने जो हमें गाइडलाइनें एक साइड से दे रहे हैं, हर दिन मुरली में दे रहे हैं कि टकराव नहीं, ये नहीं, जैसा चल रहा है हर चीज को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस अगर हमारे में आ गई ये बात, तो हम इस डिस्कशन में पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं और बाबा ने ये रोज हमें बोलते हैं, क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क उठाओ ही नहीं। तो उस तरीके से हम अपने संस्कारों को, यही तो बदलाव करना है हमारे, यही पुराने संस्कार तो हट जाएंगे तो नए संस्कार तो पड़ेंगे। हम हर चीज को एक्सेप्ट नहीं आशा करके बहन, ज्ञान तो पता है कि करना है और ये होना है, लेकिन कैसे करेंगे? ये बाबा हमेशा कहते हैं रिलेशंस में रिस्पेक्ट जरूरी होता है, क्योंकि हम सभी अलग है लेकिन गलत कोई नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो हमेशा अगर याद रखेंगे कि हर किसी का पार्ट एक्यूरेट है और वो बजा रहा है, ये साक्षी दृष्टा का भाव है। तो उस आत्मा के प्रति हमारे दिखेगा निगेटिव उसमें है, लेकिन के प्रति जो निगेटिव भाव बन जाता है उस वजह से हमारा स्वभाव बदल जाता है उनके प्रति। तो वो जो निगेटिव भाव है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। भले ही उनका निगेटिव कुछ दिखाई भी दिया तो झट से हमें ऐसा आना चाहिए मन में कि बाबा इनका भी ये संस्कार बदल जाए, या फिर बाबा को सौंप देना चाहिए उनके उस संस्कार को। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसको हम अंदर धारण कर लेते हैं, तो वो परचिंतन प्रदर्शन वो फिर पतन की जड़ हो जाता है। तो ये हमेशा हमें स्वयं की थॉट्स के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़ेगा, ये पहली स्टेप। और दूसरी, हम स्वयं अगर स्वमान में है, स्वमान की सीट पर सेट है, तभी हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं। हम अपने स्वमान की सीट से ही हिल जाएंगे तो फिर हम दूसरों को निगेटिव देखते हुए भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हम जब निगेटिव अंदर डाल देते तो उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना फिर मुश्किल लगता है, क्योंकि हम अपनी स्वमान की सीट से हिल जाते हैं। तो ये दो अटेंशन बहुत जरूरी है जी। दीदी एक मुझे मिनट, एक मिनट निधि बहन, अंजलि बहन आपको बोलना है अभी? हाँ ओम शांति दीदी, मुझे यही कहना था कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करके, शुभकामना शुभ भावना दे करके ऐसे हम संस्कार को मिला सकते हैं। ओम हाँ शांति। जी निधि, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है दीदी, जो दीदी ने बोला ना दिल का रिगार्डिंग मुरली में बाबा ने बोला है कि अभी जो 84 की मुरली में आ रहा है उसमें बाबा ने बोला अगर हम दिल का रिगार्ड देते हैं ना तो निर्विघ्न बन जाते हैं और निर्विकल्प भी बन जाते हैं। तो जहां तक है वहां तक जैसे मेरे सामने भी आता है कि मुझे लगता है कि आत्मा मेरे साथ में गलत कर रही है, झूठ बोल रही है मुझे। ऐसे ही आज मेरे साथ में हुआ तो मुझे लगा ये झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे झूठ नहीं बोले, सच सच बता दे। मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं बाबा से बोली, बाबा ये क्यों, ये आत्मा मुझे झूठ बोलती है ना तो मुझे गुस्सा आता है इसके ऊपर बहुत। तो मैं उस बात को बाबा को दे दी, तो वो जो चीज, वो गुस्सा आ रहा था जो, वो सब एकदम खत्म हो गया। फिर बाद में जब वो आत्मा मेरे सामने आई तो मुझे बाद में मतलब ये एहसास हुआ कि इसकी भी कोई मजबूरी थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। और जो कई बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चली आ रही थी एकदम से वो सॉर्ट आउट हो गई कि हमें दूसरों को भी समझना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि हम सही हैं बस, और जो है ये कैसे कर रहा है, नहीं दूसरे को भी समझना पड़ता है इसमें, तब वो जो चीज है संस्कारों की रास है वो मिल सकती है। तो बस ये देख लेते हैं बाबा ने क्या बताया कि संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्र चित्त बन जाओ और दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो उनको जब हम सीट पर बिठाएंगे तो वो स्वतः उतर कर हमको बिठा देंगे, तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे, सीट भी मिल जाएगी, रास भी हो जाएगी। और एक और जो बाबा ने बात करी कि संतुष्टता, संतुष्टता अगर सबके साथ है तो वो संस्कार को मिलाने की बात करते हैं। और अगर ये नहीं हो रहे हैं, हमारा रास नहीं मिल रहा है संस्कार का, तो उसका अंडरलाइन जो बाबा कराते हैं कि दृढ़ता नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, हम इसको अपना कमिटमेंट के उसमें नहीं ले रहे हैं, इसके लिए ये नहीं हो रहा है। और अलबेलापन भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। तभी जो बाबा ने दूसरी बात करी संस्कारों को जलाने की, बाबा हर बार कहते हैं कि बाबा को रिपोर्ट आती है। एक मिनट भाई जी, आपको इसमें कुछ बोलना है संस्कार मिलन की रास के लिए?
काफ़ी अच्छा चिंतन चल रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है। तो रास और रस वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो रहा है। तो इसमें एक बात ये कह सकते हैं कि जैसे कि इसमें टीम स्पिरिट वाली बात भी है। जब इंडिया की टीम बाहर के किसी कंट्री के साथ खेल रही है तो उसमें इंडिविजुअल विन होने की बात नहीं है। अगर हमारी टीम का कोई प्लेयर किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है या उससे कोई गलती होने वाली है, तो बाकी सबका काम है कि वो उसको कमी को भी ढक लेंगे किसी तरीके से, कुछ ऐसा करेंगे ताकि, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक बहुत बड़ा कॉज है कि इंडिया को कप विन करके लाना है, वो इंडिविजुअल विन होने से, विक्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। तो हियर वी आर वर्किंग फॉर ए हायर कॉज, हायर देन आवर सेल्व्स। तो फिर हम छोटी मोटी बातों को ओवरकम कर सकते हैं और बेहद की भावना रख सकते हैं। थैंक यू। तो जो बाबा संस्कारों को जलाने की बात करते हैं, पुराने संस्कार जलाने की, तो ये होली का समय, तो इसमें हम जो जलाने की कैसे प्रक्रिया कर सकते हैं? मतलब दो चीजें हैं, एक तो हमें क्यों करना है और दूसरा कैसे करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें पुराने संस्कार जलाने कैसे हैं प्रैक्टिकली, है नहीं? कैसे जलाएंगे, कैसे जलते हैं संस्कार वैसे बेसिकली? ऑब्वियसली योग योग अग्नि से ही जलेंगे। अदरवाइज आधा कल्प लेकर उसको घूम रहे हैं, अभी जलाने का समय है। तो बाबा कहते ज्वालामुखी योग ही चाहिए उसके लिए, और इसीलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया ना, व्यर्थ कम कीजिए, कम मतलब खत्म ही करना है अभी तो जितना व्यर्थ कम होगा उतना पावरफुल योग होगा, और जितना पावरफुल योग अग्नि होगी उतने जल्दी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अटेंशन यही देना है कि कितना समय हम बिंदु बन के बिंदु बाबा के साथ रहते हैं। जी। या तो बाबा जो कह रहे हैं कि जो ये पिछले संस्कारों का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से ही होना है, साधारण योग से नहीं। तो एक तो हमें वो पता हो कि हम कब साधारण योग कर रहे हैं और क्या हमें ज्वालामुखी योग करना है। दूसरा बाबा ने इसमें बताया कि जो ये लगन की अग्नि है, मतलब अग्नि किस, योग अग्नि है तो अग्नि किस चीज की है? वो लगन की है। तो उसको पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है? तो वो कोई बताएगा कि लगन की अग्नि कैसे लगेगी? वो जो ज्वाला योग करना है वो कैसे होगा? उसको बाबा ने तीली का नाम दिया, जो भी वो एक चीज जो हमें करनी है। इस मुरली में नहीं है, लेकिन कैसे जलाना है उसके लिए जो बाबा ने युक्ति बताई है वो बता रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि दृढ़ संकल्प, इसकी जब तक तीली नहीं लगी है तब तक वो लगन की अग्नि काम नहीं करती और वो ज्वालामुखी योग नहीं होता है। तो अर्थात दृढ़ संकल्प ही मतलब क्या, कि अर्थात मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, अटेंशन तो रहता है, ये सब जो है ये सब बुझी हुई तीली है। तो बार बार मेहनत भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। और कारण क्या है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। तो इसके लिए जो हमारी दृढ़ संकल्प करना है कि हमें बाबा के साथ एक ही बाबा और कोई नहीं, वो करने की जरूरत है अपनी योग अग्नि को ज्वालामुखी बनाने के लिए। इसमें और योग को पावरफुल और कैसे बना सकते हैं? विधि क्या है योग को पावरफुल? एक तो दृढ़ संकल्प हुआ, दूसरा ओम शांति। इसमें एक तो योग का आपने जैसे कहा, योग तो है ही है, उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसमें जब तक हमें ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैं ये देह मैंने लोन पे ली है, बाबा ने मुझे ये जो शरीर है वो मुझे लोन पे दिया है, वो स्मृति रखेंगे कि मैं सिर्फ सेवा के लिए हूँ, मुझे अपने उस पे अटेंशन रहेगा। कोई भी काम करते हुए कोई भी गलत संस्कार पुराने जो हम यूज करते हैं, जब ये स्मृति रहेगी ये लोन मेरा देह पे है, मैं बाबा के कार्य में मददगार हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए काम करना है। तो ये अगर 24 घंटे ये स्मृति रहती है तो इससे हमारे पुराने संस्कारों का भी रिपीट नहीं हम कर सकते हैं। नॉइज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, आवाज आपको हाँ जी, सुनाई बिल्कुल, हाँ दिया? जी, सुनाई दिया। लोन, जब हमें ये स्मृति रहे कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है,
तो उस लेवल की जब तक हमारे पास अवेयरनेस है तब हमारा ये योग और करनी बन और सकता है। रोज अगर जब हम रोज अमृत वेले, ये मैंने प्रैक्टिकली ये पॉइंट यूज करती हूँ मैं, कि जब हम सुबह उठते हैं अमृत वेला, हम बोलेंगे कि ये देह में मैं अवतरित सूक्ष्म फरिश्ता हूँ, ये देह मेरी नहीं है, ये सिर्फ सेवा अर्थ दी है मुझे बाबा ने यूज करने के लिए, और मैं राम के साथ उपराम रहूंगा। ये शायद हमने अभी अवस्थवाणी में भी पढ़ा था, तो इससे मुझे याद आया ये पॉइंट। थैंक यू। ओम शांति। तो बाबा इसमें और क्या बताते हैं कि योग पावरफुल कैसे बनेगा? एकाग्रता की शक्ति से। तो हमें अपने संस्कार भस्म करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी चाहिए। और अब वैराग्य वृत्ति, तो जो बहन ने बोला कि अपने शरीर से भी वैराग्य हो, और बेहद की वैराग्य वृत्ति आज साकार मुरली में भी था। तो वो वैराग्य वृत्ति को हमें दृढ़ करना है और उसे और डेवलप करते जाना है, उसे और गाढ़ा करते जाना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक मुरली में बाबा ने बोला कि अपनी स्मृतियों पे काम करो, क्योंकि स्मृति जो होती है वही संस्कार बनते हैं। तो ये जो पुराने संस्कार हैं ये पुरानी स्मृतियों की वजह से आ रहे हैं। तो जब हमारा मरजीवा जन्म है तो हमारे जो स्मृतियां होनी चाहिए वो भी नए होने चाहिए। तो जब वो स्मृतियां नई होंगी तो हमारे संस्कार भी नए ही हो जाएंगे। तो एक बाबा ने इसमें ये भी बताया कि रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब किताब देना चाहिए। ज्ञात साकार मूल्य में भी आया है, खत्म करना है। तो बाबा कितना ज्ञान हमारा है। और दूसरा एक और तरीका कि हम साक्षी होकर रहें दूसरों को। आज के वरदान में भी था कि अगर हम दूसरों के संस्कार साक्षी होकर देखते हैं, वैसे ही अपने प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखें तो वो हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। तो से भी हम अपने पुराणों को जला सकते। और कोई आइडिया भाई जी आपके पास कैसे पुराने संस्कार? क्या क्वेश्चन क्या है? पुराने संस्कारों को जो मिटा उसको और क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो वैसे टाइम नहीं होना चाहिए। नए संस्कारों के लिए इतना बिजी रहेंगे तो पुराने संस्कारों को आने का टाइम भी नहीं मिलेगा। मे भी ये काम कर सकते हैं। दीदी ये भी कर सकते हैं कि अमृत वेले की जो बुक है ना उसमें आया है कि ये जो हमारे ऊपर संस्कार अटैक करते हैं वो करते हैं क्योंकि हम जो अनादि और संस्कार है ना उनको स्मृति में नहीं लेते। अगर बीच बीच में उनको लेके आया जाए तो एकदम से खत्म नहीं होता है पर हाँ प्रभाव तो इनका होता है ना, और वो धीरे धीरे ही वो स्टेज पे आत्मा तो जैसे 500 रुपए का है, ड्रिल है, फरिश्ता शो की, और ये करते जा तो उनका प्रभाव जो है लग जाता है। हाँ जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये संस्कार खत्म क्यों करने हैं? क्या कह रहे हैं इसलिए करना है या इसके भी बताएं कि अगर हम पुराने खत्म करेंगे तो क्या होगा? ओम शांति। स्वर्ग के लायक बनेंगे ना। ये पुराने संस्कार स्वर्ग के लायक तो हम है ही नहीं, कलयुगी संस्कार लेकर। तो जब तक वो संस्कार हटा के स्वर्ग वाले संस्कार के संस्कार है तो बाबा हमें अपने साथ ले है, वरना कैसे रिवर खानी है और वहां ही ऊपर है जन्म लेना है। मैं तो पहुंचेंगे नहीं, अगर ये भी तो पद इतना होगा। तो ये संस्कार तो तभी हम लिए तो बदलने पड़ रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। स्मूथ एग्जिट के लिए। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं इसमें कि एक तो हम ये व्यर्थ करते हैं जो पुराने संस्कार हैं, जैसे हम उन्होंने लास्ट वीडियो में भी देखा, व्यर्थ को अगर हमें समाप्त करना है, पुराने संस्कार अर्थात समय भी व्यर्थ कर रहे हैं और हमारा नुकसान हो जाता है, नुकसान बहुत कर देता है। दूसरा हमें बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि वो कमजोर संस्कार होते हैं, जो पुराने संस्कार हमारे वो बहुत कमजोर है। जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हिम्मत चाहिए ये हमारे आध्यात्मिकता के लिए। तो जो कमजोर संस्कार होते हैं वो दूसरों के संस्कारों से टक्कर आते हैं। जो ये अभी संस्कार मिलन की भी रही थी कि जब संस्कार कमजोर हैं
तब वो दूसरे संस्कारों से टक्कर खा रहे हैं। तो जैसे एक है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, जब तक हमारा संस्कार नहीं, मतलब सक्षम तो वो दूसरे संस्कारों के साथ टकराव, और हमारा उधर भी टाइम वेस्ट होगा। उसके साथ मिलानी है या उसके साथ हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो एक्शन होता है संस्कारों के बीच में, वो जो पावर संस्कार होंगे या जो हमारे बाबा संस्कार होंगे वो होंगे। तो ये एक हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों हमें पुराने संस्कार रखने चाहिए। और बाबा ये भी कहते हैं कि अगर हम पुराने का विनाश करेंगे तो नई की रचना भी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें पुराने संस्कारों को ला देना है। तो ये जो संस्कार होते हैं पुराने वाले, स्थिति को नीचे ले आते हैं। तो हमारा सारा काम हमको अपनी स्थिति के ऊपर करना। तो ये संस्कार जब तक पुराने रहते हैं तो वो हमारी स्थिति को ले आते हैं, और इसके कार्य सेवा और संबंध संपर्क भी विघ्न जाता है। और कुछ शेयर करना है, क्या हम लोग पुराने संस्कार चेंज करें? ये भी कहते हैं ना बाबा कि सारे ब्राह्मण जब कर मिलन की रास करेंगे, ये संकल्प एक ही होंगे, और तभी जाके ये माला भड़केगी। ये रुकी हुई है ये कि जब संस्कार मिलन की रास करने लगेंगे ब्राह्मण, तब चालू होगा। जी हाँ जी, मुरली में बाबा ने चेकिंग के भी पॉइंट दिए थे कि हमारा एक एक संकल्प सफल होता है। और ये क्यों सफल है? क्योंकि 1 मिनट नहीं, 1 जन्म का कनेक्शन है। मिनट हर संकल्प का, तो इतनी वैल्यू है इसकी। तो अपने दिल सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहे कि 1 मिनट नहीं, 1 जन्म का कनेक्शन हर मिनट हर संकल्प का है। ये बाबा ने जो हमें संगम के समय की फिर से याद दिलाई कि हमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो मनसा से बारे में बात करी बाबा ने कि सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाना है। तो 2 मिनट में कुछ शेयर करना है तो कर लीजिएगा, बहुत याद करते हैं। शेयर करना है किसी को कुछ? हाँ, है ना, आपको कुछ शेयर करना है प्रकृति की सेवा के लिए, मनसा सेवा? प्रकाश तो देनी ही है। जब भी समय मिले, बाबा ने अंडरलाइन किया है कि ट्रैफिक और अमृत वेला अलग है, इसके अलावा समय निकाल कर हमें प्रकाश देनी है। ये बात बहुत अच्छी लगी कि थे ट्रैफिक कंट्रोल और अमृत, इसके अलावा जो मनसा से है ये अलग से टाइम निकाल कर सेवनी है। और ये मुरली 2011 की है, मतलब अभी इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई है इसकी। जी ओम। थैंक यू। रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया,
अमर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला।